हेलो गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लाया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल, टीम एबीपी, टीम नासा और इंडिया के और भी कई टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन के साथ। सारे बैचेस और कोर्सेज में आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे, एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, डिटेल एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। अपकमिंग बैचेस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जल्द ही प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी, तो बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मेरा कोड इस्तेमाल करना ना भूलिएगा। मेरा कोड है AGRI एग्री 10 एग्री 10। इसे लगाते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो लेट्स क्रैक इट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 3 जनवरी 2021 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज के सेशन में बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस स्कीम फॉर फार्मर्स अंडर मिशन किसान कल्याण। तो यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है कुछ स्कीम, किसके अंडर में? किसान कल्याण मिशन के अंडर में। तो जानेंगे ये किसान कल्याण मिशन क्या है, इसको मिशन किसान कल्याण ही बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये मिशन क्या है, इस मिशन से फार्मर को क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या यूपी गवर्नमेंट चाहती है 2022 तक किसानों की आय डबल हो, इसीलिए इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। आने वाले टाइम में हम डेट आपको बताएंगे किस दिन इस मिशन की शुरुआत होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए वीडियो को कंटिन्यू और एंड तक देखते रहें। सेकंड बात करेंगे रिकॉर्ड वीट शोइंग इन मध्य प्रदेश टेक्स टोटल रबी एरिया टू 621 लाख हेक्टेयर। तो यहां पर इस बार मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड वीट शोइंग हुई है। टोटल अगर हम रबी शोइंग की बात करेंगे तो 621 लाख हेक्टेयर यहाँ पे इंडिया में शोइंग की गई है रबी एरिया की, जिसमें एमपी ने इस बार काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है अगर पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे और ये जानेंगे कि रबी क्रॉप में किस किस क्रॉप में कितने लाख हेक्टेयर की शोइंग की गई है। सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड में। और थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ईयर एंड रिव्यू 2020 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो जहाँ पे जानेंगे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जितनी भी योजनाएं, जितने भी प्रोग्राम चलाए गए, उनका क्या क्या एलोकेशन था, क्या क्या टारगेट था, कितना टारगेट अचीव हुआ, क्या क्या चेंजेस आए और कितना इन्हेंसमेंट हुआ, चाहे वो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं या फिर लोगों को कितना प्रॉफिट मिला है उन योजनाओं से, उसके बारे में यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है जो थर्ड वाला है, इसको जरूर आप देखना अगर आप वीडियो देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेज स्कीम फॉर फार्मर्स अंडर मिशन किसान कल्याण। तो यहाँ पर मिशन किसान कल्याण यूपी गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है, जिसके तहत बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की जाएंगी। इनका जो डायरेक्ट उद्देश्य है वो यही है कि 2022 तक किसान की आय को डबल करना। अब देखते हैं किसान की आय डबल होगी या नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर टारगेट सेट किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कि 2022 तक फार्मर की इनकम को डबल करना है, जिसके लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है, मिशन किसान कल्याण। डिटेल जान लेते हैं। द किसान कल्याण मिशन एम टू डबल द फार्मर इनकम कवरिंग ऑल द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर इस मिशन का उद्देश्य है फार्मर की इनकम को डबल करना, फार्मर की आय को बढ़ाना, जिसके लिए इस मिशन को यूपी गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है। यहाँ पे बात करेंगे तो मिशन किसान कल्याण इनिशिएटिव विल बी लॉन्च्ड ऑन जनवरी 6 2021। तो 6 जनवरी 2021 को इस यूपी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाना है, जिसका नाम है मिशन किसान कल्याण, पॉइंटेड टूवर्ड्स बिल्डिंग अलर्टनेस अमंग द फार्मर। इसका मतलब है, इस पूरे पैरा का मतलब है कि यहाँ पर यह भी बताया जाएगा, अवेयर किया जाएगा किसानों को कि कम से कम
फर्टिलाइज़र का यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको फर्टिलाइज़र का यूटिलाइजेशन करना है, आपको किस टाइम पे कितना फर्टिलाइज़र देना है, किस टाइम पे आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम के जरिए, कुछ मेले लगाए जाएंगे, कुछ प्रदर्शनी होंगी, उसके जरिए किसानों को यहाँ पर हर संभव कोशिश की जाएगी कि खेती से रिलेटेड ऐसी चीज़ें, ऐसी टिप बताई जाएं जो कि उसके प्रोडक्शन को बढ़ाएं और उसके जो बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट है उसको कम करें। आगे बात करेंगे, द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट विल बी फैसिलिटेटिंग 100 प्रोग्रेसिव फार्मर। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट है वो फैसिलिटेट करेगी 100 प्रोग्रेसिव फार्मर्स को इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो एक डिस्ट्रिक्ट से ये 100 प्रोग्रेसिव फार्मर्स की लिस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल है 75 डिस्ट्रिक्ट, तो इंटू करेंगे 100 से, तो ये आपके हो जाएंगे 7500। तो यहाँ पर टोटल 7500 किसानों की लिस्ट निकाली जाएगी जो कि प्रोग्रेसिव फार्मर होंगे, जिन्होंने पिछले कुछ समय से काफ़ी प्रोग्रेस किया है अपनी फार्मिंग में, अपने कल्टीवेशन में। उनको यहाँ पर लाया जाएगा और एंड हेल्प देम एज रोल मॉडल एज पार्ट ऑफ किसान कल्याण मिशन, और उनको यहाँ पर रोल मॉडल की तरह स्थापित किया जाएगा इस मिशन में जिसका नाम है किसान कल्याण मिशन। इसके अंडर में उनको रोल मॉडल स्थापित किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो यहाँ पर हर जिले से 100 फार्मर्स सेलेक्ट किए जाएंगे जो कि प्रोग्रेसिव फार्मर होंगे। तो टोटल यहाँ पर ओवरऑल स्टेज से यूपी गवर्नमेंट को मिलेंगे 7500 फार्मर्स, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है यूपी गवर्नमेंट का। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है ए टोटल ऑफ 350 ब्लॉक विल बी कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर कैंपेन। तो यहाँ पर इस कैंपेन में, ठीक है, किस कैंपेन में, किसान कल्याण मिशन कैंपेन में 350 ब्लॉक्स को कवर किया जाएगा। अब जल्दी से आपको कमेंट करना है कि यूपी में टोटल ब्लॉक कितने हैं, ठीक है। आपको जल्दी कमेंट करना है कि यूपी में कितने ब्लॉक्स हैं टोटल। तो जिसमें से 350 ब्लॉक को इस कैंपेन के अंडर कवर किया जाएगा और ये सब स्टार्ट हो जाएगा 6 जनवरी से और आने वाले 3 हफ्तों तक। मतलब है कि यहाँ पर 21 डेज का यहाँ पर ये प्रोग्राम चलेगा जो कि 6 जनवरी से स्टार्ट होना है। उसी बीच में ये सारा प्रोसेस होना है जिसमें 350 ब्लॉक्स को कवर किया जाएगा। आगे बात करेंगे, 100 प्रोग्रेसिव फार्मर इन ईच डिस्ट्रिक्ट विल बी सिलेक्टेड एज रोल मॉडल, जो कि मैंने अभी आपको बताया, और उनका डेटा बेस भी प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्या फसल की, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितने फैमिली मेंबर हैं, उनकी आय क्या है, इन सभी का डेटाबेस तैयार किया जाएगा जो भी 100 प्रोग्रेसिव फार्मर की लिस्ट में शामिल होंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। आगे यहाँ बोला गया है एक और इससे रिलेटेड अभियान आया था जिसका नाम था कृषि कल्याण अभियान, जो कि लॉन्च किया गया था 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था, इट एम टू हेल्प फार्मर इन इम्प्रूविंग देयर फार्मिंग टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स। तो यहाँ पे फार्मिंग की टेक्निक्स को इम्प्रूव करने के लिए ही इस अभियान को लाया गया था 2018 में, जिसका नाम था कृषि कल्याण अभियान। इसी से रिलेटेड ये एक और मिशन आ चुका है जिसका नाम है किसान कल्याण मिशन। तो ये अब 6 जनवरी से स्टार्ट होगा और फार्मर की आय को डबल करना ही यूपी गवर्नमेंट का उद्देश्य होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करो। आगे बात करेंगे, रिकॉर्ड वीट सोइंग इन मध्य प्रदेश टेक्स टोटल रबी एरिया टू 621 लाख हेक्टेयर। तो यहाँ पर एमपी में रिकॉर्ड सोइंग के कारण ही टोटल अगर हम रबी एरिया की बात करेंगे तो वो टच किया है इस बार 621 लाख हेक्टेयर, जो कि रिकॉर्ड शोइंग एरिया है अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में रबी सीजन की। डिटेल जान लेते हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश प्लांटेड ओवर एन एडिशनल 10 लाख हेक्टेयर ऑफ वीट दिस सीजन। तो पिछले ईयर के कंपेयर में इस बार 10 लाख हेक्टेयर ज़्यादा वीट सोइंग की गई है मध्य प्रदेश स्टेट में। और यहाँ पर रिकॉर्ड वीट सोइंग इस बार हुई है ओवरऑल इंडिया की, जो कि हुई है लगभग 325 लाख हेक्टेयर, जो कि 11 लाख हेक्टेयर हायर है अगर हम पिछले ईयर के इस वीक से कंपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी स्विंग हुई है, रिकॉर्ड स्विंग हुई है एमपी में भी और ओवरऑल इंडिया में भी, जिसका रिजल्ट ये होगा कि प्रोडक्शन भी अच्छे होने के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर जो डेटा रिलीज किया है
एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, तो यहाँ पर टोटल एरिया कवर किया गया है 621 लाख हेक्टेयर, जो कि 80 लाख हेक्टेयर ज़्यादा है, जो कि पिछली बार 603 लाख हेक्टेयर शोइंग एरिया था, जो कि 2019-20 का डेटा था। 2020-21 की बात करेंगे तो यहाँ पर है 621 लाख हेक्टेयर। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हुआ है, एरिया ऑफ शोइंग इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर एमपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो कवर करेंगे, फिर हम इस टेबल को देखेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि अभी 2020 में एमपी भारत का नंबर 1 स्टेट बन गया था वीट प्रोक्योरमेंट के मामले में। एमपी ने भारत में सबसे ज़्यादा वीट प्रोक्योर किया था। अगर हम बात करेंगे तो टोटल 1.27 करोड़ टन, 1.27 करोड़ टन वीट प्रोक्योर किया गया था अकेले मध्य प्रदेश के द्वारा, जो कि ओवरऑल वीट प्रोक्योरमेंट का पूरे इंडिया में जितना वीट प्रोक्योर हुआ था उसका 33% अकेले एमपी में वीट प्रोक्योर किया गया था 2020 में। ये आपको याद रखना, मतलब जो पिछला सीजन आया था रबी क्रॉप का, जिसमें वीट की जो हार्वेस्टिंग हुई थी उसके बाद जब प्रोडक्शन आया तो सबसे ज़्यादा जो प्रोक्योर करने वाला स्टेट बन गया था वो एमपी बन गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक फैक्ट और है जो कि एमपी से रिलेटेड है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट बन गया है जो कि भारत का पहला स्टेट बन गया है जिसने अपने स्टेट में काव कैबिनेट स्थापित की हो। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसने काव के संरक्षण के लिए, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए, उनकी देखरेख के लिए काव कैबिनेट का स्थापित किया है, काव कैबिनेट सेटअप की है, जो कि एमपी स्टेट में की गई है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना है जिसने अपने स्टेट में काव कैबिनेट स्थापित की हो, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। अब बात कर लेते हैं इस टेबल की, तो जल्दी से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर वीट की 2020-21 की शोइंग है, 2019-20 की ये परसेंटेज चेंज है। ठीक है, तो वीट में मैं अबाउट बता देता हूँ 325 लाख हेक्टेयर यहाँ पे अप्रॉक्स शोइंग हुई है। राइस की बात करेंगे तो 14.83, ये ठीक है, ये बात हो रही है विंटर वाले राइस की, मतलब रवि राइस की, इसलिए कम है। पल्सिस की बात करेंगे तो 154.8 लाख हेक्टेयर यहाँ पे शोइंग हुई है। बाकी ग्राम की यहाँ पे देख सकते हैं लेंटेल, उसके बाद फील्ड पी, कुटली, उड़द बीन, मूंग बीन, तो ये सारे आपके बहुत सारे, ज्वार है, मेज है, बार्ले है, तो ये सारे आपको कुछ ऐसे रबी सीजन क्रॉप हैं जो कि रबी सीजन में ही आती हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जितनी भी क्रॉप रिपीट आपको लग रही हैं वो रबी सीजन की ही हैं। ठीक है, वो अगर खरीफ में होती होंगी तो वो भी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ विंटर सीजन में भी इन क्रॉप को ग्रो किया जाता है, तो वो कंसीडर की जाएंगी रबी क्रॉप में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये चार्ट काफ़ी हेल्पफुल है, इसको आप याद कर लीजिए और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से, जो कि आपको बहुत जल्दी ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आगे बात करेंगे आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, ईयर एंड रिव्यू 2020 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। तो यहाँ बात करेंगे कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने जितनी भी रिसेंटली एग्रीकल्चर में स्कीम्स लॉन्च की हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स चलाए हैं, उनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या प्रॉफिट हुआ, फार्मर को क्या प्रॉफिट हुआ, कितना एलोकेशन हुआ, कितना बजट एलोकेट हुआ, कुछ मेन पॉइंट यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर है आपका एनहेंसमेंट इन बजट एलोकेशन। तो इस बार अगर हम बजट एलोकेशन की बात करेंगे 2020-21 की, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बजट एलोकेट किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो यहाँ पर है इन द ईयर 2020-21 द बजट एलोकेशन हैज़ बीन इंक्रीज बाई मोर देन 6 टाइम टू ₹1,34,399.77 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट एलोकेट किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर के लिए, जो कि 6 टाइम्स, ठीक है, 6 गुना यहाँ पर बढ़ा है। अगर हम कंपेयर करेंगे 13-14 से, 13-14 में जो बजट एलोकेट किया गया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए वो था केवल 21,933.50 करोड़ रुपए। अगर हम 2021 की बात करेंगे तो ये हो गया है 1,34,400 करोड़ अप्रॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर हम बजट एलोकेशन की बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये हो गया हमारा बजट से पहला पॉइंट। दूसरा बात करेंगे रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो यहाँ पर अगर हम फूड ग्रेन की बात करेंगे
तो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन हुआ है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। 2015-16 में जो हुआ करता था 251.54 मिलियन टन, वो बढ़ के 2019-20 में कितना हो गया है 296.65 मिलियन टन यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है पिछले 3 सालों में, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो एज़ पर थर्ड एडवांस एस्टीमेट, तो हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्शन हुआ है वो यहाँ पर 2019-20 में लगभग 319.57 मिलियन मेट्रिक टन, जो कि अभी तक का इंडियन हॉर्टिकल्चर में हाईएस्ट है। ठीक है, हाईएस्ट एवर फॉर इंडियन हॉर्टिकल्चर। तो अभी तक इतना हॉर्टिकल्चर में प्रोडक्शन नहीं हुआ था जो 2019-20 में हुआ है। 319.57 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन देखने को मिला है। तो ये काफ़ी फ्रूटफुल ईयर रही है कोविड-19 के आने के बावजूद। आगे बात करेंगे, ये सेकंड हो गया। थर्ड बात करेंगे इनकम सपोर्ट टू फार्मर थ्रू पीएम किसान। तो जो पीएम किसान स्कीम थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसकी बात करेंगे तो ये इंट्रोड्यूस की गई थी, जो कि एक सेंट्रल स्कीम है। फरवरी 2019 में इसको लाया गया किसानों के लिए। यहाँ पर वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाती है, प्रदान की जाती है फार्मर्स को, जो कि 6,000 सालाना की जाती है 3 किस्तों में। इसकी 3 इंस्टॉलमेंट होती हैं। 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपये फार्मर को उसके डायरेक्ट सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है वाया डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। यहाँ पे 6,000 रुपये साल में किसानों के खाते में भेजे जाते हैं इस स्कीम के अंडर में, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो कि फरवरी 2019 में लॉन्च की गई थी। यहाँ बात करेंगे तो अभी तक इस स्कीम से 1,10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा डिसबर्स हो चुके हैं किसानों के खाते में, जिससे 10.59 करोड़ फार्मर फैमिली को बेनिफिट मिला है। तो ये रिपीट होता रहा है। ठीक है, ये मतलब इतने किसान कवर किए गए हैं, थोड़े बहुत कभी ज़्यादा हुए कभी कम हुए, लेकिन इन्हीं किसानों को हर यहाँ पे बोल सकते हो 4 मंथ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट है, तो हर 4 मंथ पे 2,000 की इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर टोटल अगर मैं बात करूंगा तो ये 2019 से कंटिन्यू चल रही है और अभी तक ये स्कीम कंटिन्यू वर्क कर रही है, और जो इंस्टॉलमेंट है वो भी टाइम पे आई है। तो यहाँ पर ये एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें 6,000 रुपये पर ईयर देना था, और इसके लिए 3 इंस्टॉलमेंट सेटअप की गई थी, जिसमें कंटिन्यू हर 4 महीने के बाद इन इंस्टॉलमेंट को किसानों के सेविंग अकाउंट में भेजा जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यही ऐसे पॉइंट है जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि कितना बजट एलोकेट किया गया है, 2013-14 का कितना बजट था, फूड प्रोडक्शन इस बार का कितना हुआ, हॉर्टिकल्चर में प्रोडक्शन कितना हुआ, पीएम किसान कब लॉन्च हुई, इसमें कितना पैसा किसानों को दिया जाता है, अभी तक कितने रुपए डिस्पर्स किए गए हैं किसानों के लिए, या फिर कितने किसानों को बेनिफिट मिला है इस स्कीम से। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में आ सकते हैं, इसीलिए ये वाला सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कल वाले पार्ट में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट एंड रिव्यू लेके आएंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको पसंद आए तो जल्दी से कमेंट करना, ताकि हम आपके लिए और ऐसे ही एंड रिव्यू लेके आएँ, जो कि 2020 में जो एग्रीकल्चर स्कीम लॉन्च हुई है उसका थोड़ा सा आपको रिव्यू दे सके। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अब बात कर लेते हैं आज के प्यारे क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF वाज लॉन्च्ड ऑन विच डे। तो आपको बताना है कि AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किस दिन लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आंसर है 9 अगस्त 2020। तो 9 अगस्त 2020 को इस फंड को लॉन्च किया गया पूरे भारत में, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का ये फंड था। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। अब बात करेंगे आज के प्यारे से क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है द कंट्रीज फर्स्ट किसान रेल स्टार्टेड बिटवीन देवलाली महाराष्ट्र एंड दानापुर बिहार स्टेशन ऑन। तो आपको बताना है कि भारत की पहली किसान रेल जो कि देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के लिए चलाई गई थी, वो किस दिन चलाई गई थी। आपको डेट बतानी है जिस दिन इस किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई। उम्मीद करते हैं आपको आंसर पता होगा। कई वीडियोस में हमने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया है, चर्चा की है, तो आपको मे बी इसका आंसर याद हो। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन।
उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। सेशन को अभी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।